आज की रात प्रभु हम किसी बोझ के साथ नहीं सोना चाहते। हम किसी शिकायत, किसी डर, किसी गुस्से या किसी चिंता को अपने साथ नहीं रखना चाहते। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हे प्रभु, हमारे मन को शांत कर, हमारी आत्मा को स्थिर कर, हमारे हृदय की धड़कन को अपनी शांति के साथ तालमेल में ले आ। प्रभु, जिन बातों को लेकर हम परेशान हैं, जिन समस्याओं का समाधान हमें दिखाई नहीं देता, जिन प्रश्नों के उत्तर हमें ही मिलते, हम उन्हें तेरे चरणों में रख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे लिए असंभव है वह तेरे लिए संभव है। प्रभु, इस रात हमारी नींद को आशीष दे। कोई डर, कोई बुरा सपना, कोई बेचैनी हमें परेशान न करे। हमारी नींद गहरी हो, शांत हो और ताजगी से भरी हो। हे पिता, अपने पवित्र दूतों को हमारे चारों ओर पहरा देने के लिए भेज। हमारे घर के हर कोने को अपनी उपस्थिति से भर दे। हर नकारात्मक शक्ति, हर बुरी आत्मा, हर भय को हम यीशु के नाम से दूर जाने की आज्ञा देते हैं। प्रभु, आज जिनके घरों में शांति नहीं है, जिनके मन में अशांति है, जिनके परिवारों में कलह है, उन सब पर अपनी शांति उंडेल दे। जो बीमार है प्रभु, उनके शरीर को छू। जहां दर्द है वहां चंगाई दे, जहां कमजोरी है वहां सामर्थ्य दे, जहां निराशा है वहां आशा जगा। हे प्रभु, जो आज रोते हुए सोने जा रहे हैं, जिनकी आंखों में आंसू है, जिनका मन टूटा हुआ है, तू स्वयं उनके पास बैठ जा। जैसे एक पिता अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरता है, वैसे ही तू आज उन्हें सांत्वना दे। उन्हें यह एहसास करा कि वे अकेले नहीं हैं। प्रभु, हम अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे जीवन साथी, सबकी रक्षा कर। जहां दूरियां हैं वहां मेल मिलाप ला। जहां कड़वाहट है वहां प्रेम भर दे। जहां गलतफहमियां हैं वहां सच्चाई और समझ दे। हे परमेश्वर, हमारे देश को भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर शहर, हर गांव, हर घर तेरी शांति से भर जाए। जो आज सड़कों पर है, जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास भोजन नहीं है, उन पर दया कर प्रभु। जो आज अस्पतालों में हैं, जो जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं, तू उनके पास खड़ा हो। प्रभु, हम अपने आने वाले कल को लेकर चिंतित नहीं रहना चाहते। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि कल भी तू हमारे साथ होगा। इसलिए आज की इस रात हम पूरे विश्वास के साथ सोते हैं। डर के साथ नहीं, चिंता के साथ नहीं, बल्कि भरोसे के साथ। हे प्रभु, हमारी आखिरी सोच तेरी भलाई हो, हमारा आखिरी शब्द धन्यवाद हो, हमारी आखिरी भावना शांति हो। जब हमारी आंखें बंद हो तो हमारा हृदय ये कहे, प्रभु तू अच्छा है, तू विश्वास योग्य है, तू मेरे साथ है। प्रभु, अगर यह रात किसी के लिए कठिन है तो उसे आसान बना। अगर यह रात किसी के लिए लंबी है तो उसे सुकून भरी बना। हम जानते हैं प्रभु कि तू सोता नहीं, तू चपकी नहीं लेता। जब हम सोते हैं तब भी तू हमारी रखवाली करता है। इसलिए हे पिता, हम अपने शरीर, आत्मा और मन को पूरी तरह तेरे हवाले करते हैं। हमें शांति दे, हमें विश्राम दे, हमें नई सामर्थ्य दे। और जब सुबह होगी तो हम नए उत्साह, नई आशा और नए विश्वास के साथ उठें। आज हम पूरी नम्रता और विश्वास के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। हमारे हाथ खाली हैं, लेकिन हमारा हृदय आशा से भरा हुआ है। हम अपनी योग्यता पर नहीं, बल्कि तेरी दया और अनुग्रह पर भरोसा रखकर तेरे सामने खड़े हैं। प्रभु, तू हमारे जीवन की हर आवश्यकता को जानता है। तू जानता है कि हमें नौकरी की आवश्यकता क्यों है, अपने परिवार की जिम्मेदारियों के लिए, सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए और समाज में एक स्थिर भविष्य बनाने के लिए। आज विशेष रूप से प्रभु, हम सरकारी नौकरी के लिए तेरे सामने प्रार्थना करते हैं। ऐसी नौकरी जो स्थिर हो, जो हमें सुरक्षा दे, जो हमारे परिवार को सुकून दे और जिसमें हम ईमानदारी और सच्चाई से काम कर सकें। हे पिता, तू जानता है कि हमने कितनी मेहनत की है, कितनी रातें जाकर पढ़ाई की है, कितनी बार असफलता का सामना किया है, कितनी बार रिजल्ट देखकर हमारा मन टूट गया है। लेकिन प्रभु, आज भी हम निराश नहीं हैं। आज भी हम हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि हमारा विश्वास इंसानों की व्यवस्था पर नहीं, बल्कि तेरी व्यवस्था पर है। प्रभु, अगर हमारे जीवन में सरकारी नौकरी तेरी इच्छा है तो तू स्वयं हमारे लिए रास्ता खोल। जो दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं, उन्हें तू अपनी सामर्थ्य से खोल दे। हे प्रभु, हमारी बुद्धि को तेज कर, हमारी याददाश्त को मजबूत कर। जो कुछ हम पढ़ते हैं वह सही समय पर हमें याद आए। परीक्षा के समय प्रभु, हमारे मन से डर को निकाल दे, घबराहट को दूर कर, भ्रम और उलझन को शांत कर और हमें स्पष्ट सोच और आत्मविश्वास दे। प्रभु, जहां प्रश्न कठिन लगे वहां तू समझ दे,
जहां समय कम लगे वहां तू गति दे, और जहां हम कमजोर हैं वहां तू अपनी सामर्थ्य दिखा। हे परमेश्वर, जो परीक्षाएं हमने दी हैं, जो इंटरव्यू हमने दिए हैं, जो फॉर्म हमने भरे हैं, सब कुछ तेरे हाथों में है। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा भविष्य तेरे हाथ में है, और हमें पूरा भरोसा है कि तू हमारे लिए सबसे अच्छा ही करेगा। प्रभु, अगर देर हो रही है तो हमें धैर्य दे, अगर इंतजार लंबा हो रहा है तो हमें सहनशीलता दे, और अगर मन टूट रहा है तो हमें नई आशा दे। हे पिता, हम अपने परिवार की चिंता भी तेरे सामने रखते हैं। माता पिता की उम्मीदें, जीवन साथी की आशाएं, बच्चों का भविष्य, सब कुछ तेरे चरणों में सौंपते हैं। प्रभु, हमें ऐसा काम दे जिसमें हमें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। हमें ऐसा पद दे जहां हम घमंड नहीं बल्कि नम्रता सीखें। हमें ऐसा अवसर दे जहां हम भ्रष्टाचार से दूर रहें, जहां हम ईमानदारी से काम करें, और जहां हमारा जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। हे प्रभु, अगर हमारे मार्ग में कोई बाधा है, कोई गलत सोच है, कोई आलस्य है, कोई नकारात्मकता है, तो उसे हमारे जीवन से दूर कर। हमें अनुशासन सिखा, हमें समय की कदर करना सिखा, हमें लगातार मेहनत करना सिखा। प्रभु, कभी कभी हम दूसरों को आगे बढ़ते देखकर अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। कभी कभी तुलना हमें तोड़ देती है, लेकिन आज हम यह सब तेरे सामने छोड़ देते हैं। हम जानते हैं तू किसी को देर से देता है तो किसी को बेहतर देता है, और तू कभी किसी का भला करना नहीं भूलता। हे पिता, आज हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि अगर सरकारी नौकरी नहीं तो तू हमारे लिए उससे भी बेहतर रास्ता तैयार कर, क्योंकि तेरी योजना हमारी सोच से कहीं ऊंची है। लेकिन प्रभु, अगर ये तेरी इच्छा है तो हमें वह नियुक्ति पत्र देखने का सौभाग्य दे। हमें वह दिन दिखा जब हम अपने माता पिता को गर्व से मुस्कुराते देखें। हमें वह पल दिखा जब हमारे घर में खुशी का माहौल हो। आज हम किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, बल्कि कृतज्ञ हृदय के साथ तेरे चरणों में आते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमने रोते हुए तुझे पुकारा, जब हमारे शब्द टूटे हुए थे, जब हमारी आंखों में आंसू थे, तब भी तूने हमें अनदेखा नहीं किया। प्रभु, बहुत बार हम कमजोर थे, बहुत बार हमारा विश्वास डगमगाया, लेकिन तू कभी नहीं बदला। तू हर समय हमारे साथ खड़ा रहा। धन्यवाद प्रभु, उस समय के लिए जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था, लेकिन तूने हमारे लिए नया रास्ता खोल दिया। धन्यवाद उस आशा के लिए जो तूने हमारे टूटे मन में डाली। धन्यवाद उस शांति के लिए जो तूने हमारी बेचैनी के बीच दी। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने धैर्य खो दिया, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने ये पूछा, प्रभु कब, प्रभु क्यों। लेकिन आज हम ये कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने सही समय पर हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद उस उत्तर के लिए जो हमें दिखाई दिया, और उस उत्तर के लिए भी जो हमें अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन जिस पर हमें भरोसा है कि तू काम कर रहा है। प्रभु, धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो हर दिन हमें मिली। धन्यवाद उस छाया के लिए जिसके नीचे हम सुरक्षित रहे। धन्यवाद उस भोजन के लिए जो हमारे सामने रखा गया। धन्यवाद उस कपड़े के लिए जो हमारे तन को रखता है, जिसके नीचे हम चैन से सोते हैं। हे पिता, कई बार हमें यह सब सामान्य लगता है, लेकिन आज हम रुककर कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि यह सब तेरी कृपा है। धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवन के हर छोटे और बड़े आशीष के लिए, उन आशीषों के लिए जिन्हें हम गिन सकते हैं, और उन आशीषों के लिए जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। धन्यवाद उस दिन के लिए जब तूने हमें गिरने से बचाया। धन्यवाद उस क्षण के लिए जब तूने हमें टूटने से संभाला। प्रभु, जब हमारे अपने में समझ नहीं पाए, जब दुनिया ने हमें ठुकराया, तब भी तूने हमें अपनाया। इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु उस प्रेम के लिए जो बिना शर्त है, उस दया के लिए जो हर सुबह नई होती है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए, और हर उस व्यक्ति के लिए जिसे तूने हमारे जीवन में भेजा। धन्यवाद उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमें दर्द दिया, क्योंकि उनके कारण हम मजबूत बने। धन्यवाद उन कठिनाइयों के लिए जिनसे हमने सीखा। धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जिन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया। हे प्रभु, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें साफ दिखाई देता है, जहां हमें लगा कि सब खत्म हो गया, वहीं से तूने नया काम शुरू किया। धन्यवाद प्रभु बीमारी में चंगाई के लिए, डर में शांति के लिए, अंधकार में उजाले के लिए। धन्यवाद प्रभु उस विश्वास के लिए जो तूने हमारे हृदय में बनाए रखा जब हालात विश्वास के खिलाफ थे।
प्रभु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि अगर तू हमारे साथ न होता तो हम आज यहां न होते। हर सांस तेरी देन है, हर पल तेरी कृपा है। धन्यवाद प्रभु हमारी सुनी हुई प्रार्थनाओं के लिए, और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर तूने नहीं में दिया, क्योंकि वह भी हम भले के लिए था। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू हमें सिर्फ देता नहीं बल्कि सही समय पर देता है। हे पिता, आज हम भविष्य को लेकर भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि जो तूने शुरू किया है उसे तू पूरा करेगा। हम पहले से धन्यवाद देते हैं आने वाले उत्तरों के लिए, आने वाली खुशियों के लिए और आने वाली गवाही के लिए। प्रभु, हमारा जीवन धन्यवाद का जीवन बने। हमारे होंठ शिकायत के नहीं बल्कि स्तुति के हों। हम जब उठें तो धन्यवाद करें, जब चले तो धन्यवाद करें, और जब सोए तो धन्यवाद के साथ विश्राम करें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू सुनने वाला परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। आज पूरे विश्वास से हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम ये प्रार्थना कृतज्ञ हृदय, शांत आत्मा और अटूट विश्वास के साथ तेरे पवित्र नाम में करते हैं।